जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला और फिल्म के राइटर हैं, प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि नहीं बहुत ही डिफरेंट है, और मुझे भी इसके पढ़ के लगा कि काफ़ी डिफरेंट है, तो मुझे मज़ा आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। मिथिलेश जी, बात करें आप एकदम अलग लुक नजर आए तो बताना चाहेंगे किस नेता के पीए बने हैं या क्या कर रहे हैं इस फिल्म में आप? डायरेक्टर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर कलाकार छुपा है। करेक्ट। ख्वाहिशें थी, मुंबई आया था, मन में कभी कभी था कि मैं भी पर्दे पे नजर आऊँ, तो एक बड़ा ही अच्छा किरदार मिला मुझे, और वो किरदार कुलदीप साहब के साथ था, तो मुझे लगा करना चाहिए, तो मैंने किया उस किरदार को स्वीकार किया। जी जी, आपका हेयर स्टाइल राजेश खन्ना साहब वाला एकदम याद उनकी ताज़ा हो रही है आपको देख के। मैं बचपन से उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, थोड़ा अफसोस रह गया कि उनके साथ काम नहीं कर पाया, तो ये वजह यही कि आपके अंदर राजेश साहब दिखते हैं। ऐसा लोग कई लोग कहते हैं मुझे। नहीं, वो लग भी रहे, इसमें लग भी रहे, राजेश खन्ना ही लग रहे हैं। जी। सर, बात करें एक जो अब इसमें आइटम डांस करें उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, हमारे इंडस्ट्री में आजकल एक बड़ी तेजी से नाम उभर कर आ रहा है, जिसका नाम है संजना सिंह। बहुत ही अच्छी लड़की है। लास्ट बार बोल रहे हैं, जिसके पास उनका फोन है, नृत्य प्लीज चुपचाप अगर मेरे को देना चाहते हैं तो मेरे को दे दीजिएगा, वरना अगर सबका चेक होगा तो देख लीजिएगा आगे क्या है। जी। नमस्ते, प्रणाम, मैं संजना सिंह। गेट लॉक करिए बार का गाना आप कर रही हैं विंध्याचल की धरती पर। ये तो बहुत खुशी की बात है। सबसे प्रोडक्शन पहले दादा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, गेट लॉक करवाइए। कुलदीप सर जो इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं आज गाना कर रही हूँ, तो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं काम करूँगी, जिसको मैं टीवी पे देखती थी, तो आज मैं उनके साथ परफॉर्मेंस करूँगी। थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट था, तो मैं अच्छा कर गई, और थैंक यू सो मच सर। मुझे अचानक कॉल करके बुलाया और मैं आई, और गाना मैंने सुना, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, हमारा गाना बहुत अच्छा हो रहा है। क्या नया अनुभव रहा है इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ स्क्रीन शेयर करने का? अनुभव तो बहुत ही बड़ा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं काम करते रहूँ सर के साथ, और भी करूँ। सर, क्या कहना चाहें फिरौती को लेकर के, किस तरह से मूवी बन रही है आपके निर्देशन में? देखिए, फिरौती क्या कहेंगे, जीवन आज संघर्षों से भरा है, फिरौती ही है कह सकते हैं। हर काम के बदले कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है हमें। रही बात टाइटल डिफरेंट है, बाकी तो देखने के बाद ही पता चलेगा क्या करें। सर, आप क्या कहना चाहिए फिरौती को लेकर के? आप फिरौती वसूल रहे हैं या फिरौती दे रहे हैं? सर, इस बात का जवाब तो दर्शक सिनेमा हॉल तक पहुँचेगा तभी मिलेगा जी। कि मैं अभी कुछ भी रिवील करना नहीं चाहता। किरदार की बात की जाए सर, तो इसमें क्या किरदार मज़ेदार है, रंगीन कैरेक्टर है, रंगीन मिजाज इंसान है, और बेहतरीन कैरेक्टर। जी। बहुत सारे शेड्स हैं इसमें, इमोशनल भी उतना है, अपनी फैमिली को लेकर भी इतना संजीदा है वो व्यक्ति, और वहीं पर जहाँ तक रंगीन मिजाज की बात है तो वो उसमें भी पीछे नहीं, एकदम बिंदास इंसान, मज़ेदार। आज सिचुएशन था गाने का, बताना चाहिए क्या सिचुएशन है? हाँ, मैं भी करा हुआ था, जैसे संजना ने बोला, मैंने इस तरीके के कभी गाने, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट मतलब आइटम था, इससे पहले किया है मैंने, ऐसी बात नहीं, मतलब फुल फ्लैश जो गाना मतलब मेरा और संजना जी के ऊपर है, तो मज़ेदार था, और इनका भी सहयोग था। अब मुझे किसी स्त्री को छूना और ये और वो, मतलब हमारी इंडस्ट्री में बहुत कॉमन सी बात है, और हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में कहीं रहता है कि मतलब मुझसे कोई गलती ना हो जाए, या आप समझ ही गए होंगे, तो उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डर होगा। लेकिन बट सेट पे सारे लोग होते हैं, सारे कोऑपरेटिव हैं, सब लोग समझते हैं, सामान्य सी चीज़ें हैं, तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो सिचुएशन है गाने का, किस तरह से जो है नेता अंगना और एक नेता का जो केमिस्ट्री है?
देखिए आज हर कोई परेशान होता है, नेता हो आम आदमी, तो कहीं ना कहीं मनोरंजन चाहिए होता है। हकीकत की ज़िंदगी थोड़ी अलग होती है, रियल लाइफ थोड़ा अलग होता है। तो दर्शकों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए इस गीत का चयन किया जा रहा है। संजना जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, गाने को लेकर के अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म आप लोग देखें, इसे भरपूर प्यार दें।